हाय नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी के इस कोर्स में, जहां अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसमें पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। एवरेज मतलब औसत के बारे में। औसत क्या होता है, उससे जुड़े कॉन्सेप्ट क्या हैं, सारे लॉजिक क्या हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है और उन प्रॉपर्टीज को हम सवाल में कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले समझेंगे एवरेज होता क्या है। जैसे मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक का एज है 15 साल, दूसरे का एज है 20 साल और तीसरे का एज है 21 साल, ठीक है। तो पूछा जाता है कि ऑन एवरेज बताओ कि इसका कितना उम्र है। ऑन एवरेज का मतलब होता है एक सेंट्रल आइडिया, जिससे हमें ये पता चल जाए कि जितने भी डाटा का हम एवरेज बता रहे हैं, तो एवरेज बताने का मतलब यही होता है कि आपको ये पता चल जाए कि सेंट्रल टेंडेंसी उसका कितना है, मतलब उसका जो वैल्यू है किसके आसपास है। अगर मान लीजिए ये तीनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 + 21/3, 56/3, मतलब कितना हो जाएगा 18.6। 18.6 से पता यही चलता है कि 3 स्टूडेंट्स का एज अगर 18.6 है, तो इसका मतलब कि अगर एक स्टूडेंट का हम एज देखें, अगर एवरेज 18 है तो एक स्टूडेंट का एज देखें या सभी स्टूडेंट का एज देखें तो वो 18 के आसपास लाई करेगा। मतलब कि 18.6 से उसका जो भी एज का डिफरेंस होगा वो सबका क्या होगा, बराबर होगा। अगर एक का 3 कम होगा तो दूसरे का 3 ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर सारे डिफरेंसेस को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के। जैसे मान लीजिए 2 और 4 का एवरेज क्या होता है, 2 + 4/2 यानी कि 6/2 मतलब 3। अब ये जो 3 एवरेज आया, तो इस एवरेज का मतलब क्या है कि अगर 3 से एक संख्या एक बड़ा है तो दूसरा क्या होगा, एक ज़्यादा होगा। कब, जब सिर्फ 2 संख्या होगा। अगर 2 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि जो भी एवरेज होगा उसका जो डिफरेंस है या डिस्टेंस, वो सारे संख्या से क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम का मतलब क्या है, अगर जो भी एवरेज आता है उससे सारे संख्या का हम डिफरेंस निकालें और उसको जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा, 0 के। कैसे, देखिए 3 से 2 अगर घटाएं तो क्या आएगा, 1 जोड़, 3 से 4 घटाएं तो क्या आएगा, माइनस, क्या आ जाएगा, 0। तो एवरेज क्या बताता है, सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताता है, ठीक है। तो एवरेज जनरली निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है, बहुत सारा क्वांटिटी दिया हुआ है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपली जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए अब अगर निकालना है एवरेज ऑफ गिवन क्वांटिटी, ठीक है। मान लीजिए कुछ क्वांटिटी दिया हुआ है, उसका क्या निकालना है, एवरेज। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, इसका एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज या हिंदी में बोले तो क्या होगा, औसत। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 5 + 10 + 15 + 20 + 25/5। जितने संख्या को जोड़ेंगे उन सारे संख्याओं का जो टोटल जितनी संख्या होगी वो कहाँ होगा, नीचे, और सारे संख्याओं का सम कहाँ होगा, ऊपर, ठीक है। तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 10 × 5 = 15, 15 × 15 = 30, 30 × 20 = 50 और 50 × 25 = 75, 75/5 मतलब क्या आ गया, 15। तो 15 से ये भी पता चलता है एवरेज से कि वो उसके बीच का वैल्यू है। देखिए अब अगर सारे का डिफरेंस सेम है तो क्या पता चलता है कि वो संख्या जो है कहाँ है, सेंट्रल का है, मिडिल का है। जैसे इसमें जितना भी 5 संख्या दिया हुआ है, सबके बीच का डिफरेंस देखिए सेम है, 5 है। तो अगर जो संख्या का एवरेज निकालते हैं जिसका डिफरेंस हमेशा सेम आता है, तो उसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, सबसे मिडिल वाला संख्या आएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो एवरेज का मतलब आप समझ गए कि जो भी दिया हुआ राशि है उसको जोड़ दें और बटा राशियों की कुल संख्या, मतलब जितनी संख्याओं को आपने ऊपर जोड़ा वो कुल संख्या कितनी है वो बटा में आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब एवरेज चूंकि निकालना है, एवरेज कनेक्टेड है किससे, सम से, जोड़ से। तो हमको कुछ कुछ चीज़ों का जोड़ निकालना भी आना चाहिए। जैसे पूछ देगा n प्राकृतिक संख्या का योग, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, जैसे 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग,
ठीक है। तो 4 लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? तो ये नंबर सिस्टम में भी बताया था क्या होगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, कितना आ जाएगा? 4 3 7 2 9 और 1 10। ये तो 4 संख्या था इसलिए आप निकाल पाए। अगर मान लीजिए 4 की जगह 100 संख्या हो, पूछ दे 1 से लेकर 100 तक का सम निकालिए, तो उसका तो एक तरीका है एपी के जरिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या दूसरा है डायरेक्ट प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ n क्या है, 4 है, मतलब कितनी प्राकृत संख्या है, 4 है, तो 4 इंटू 4 जोड़ 1/2 कितना आ जाएगा, 10। ठीक है। अब मान लीजिए पूछेगा कि 4 प्राकृत संख्या के योग का औसत क्या है, तो सबसे पहले तो आपको सम निकालना पड़ेगा। सम निकाल करके ही ना इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो मेन कंसर्न क्या है, सम निकालना। तो सम निकालने के लिए हमको जो नंबर सिस्टम में जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। अगर सम संख्या है, अब जो भी ये सम संख्या प्राकृत संख्या विषम संख्या का योग का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब प्राकृत संख्या या सम संख्या या विषम संख्या कहाँ से शुरू होगा, 1 से, शुरू से, 0 के बाद से। अब ये नहीं कि 10 और 50, 10 से लेकर 50 तक के प्राकृत संख्या का योग, तो 40 आया था, 40 इंटू 40 जोड़ 1/2 आप नहीं कर सकते। जब आएगा कि 1 से 40 तक के प्राकृत संख्या का योग, तब वहाँ पर n बराबर 40 का हम यूज करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते बीच में। n प्राकृत संख्या का योग का मतलब है कि 10 प्राकृत संख्या का योग, तो प्राकृत संख्या जहाँ से शुरू होता है वहाँ से चलेगा, 1 से शुरू होता है 1 से चलेगा। ठीक है। अब n सम संख्या का योग, अगर मान लीजिए पूछा कि 5 सम संख्या का योग, तो 5 सम संख्या का योग का मतलब है, 5 सम संख्या का योग का मतलब क्या है कि सम संख्या कहाँ से शुरू होगा, 2 से। ठीक है। अब अगर 5 सम संख्या का योग निकाले तो कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20 आया 10 30। ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1। 5 रखिए, 5 इंटू 5 जोड़े, 5 गुने 6 कितना आ जाएगा, 30। ठीक है। अब n विषम संख्या का योग होगा, वो क्या करेंगे, n स्क्वायर कर देंगे, जितना विषम संख्या होगा उसका स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 50 तक विषम संख्या का योग पूछ रहा है, तो टोटल 50 तक कितना होगा, टोटल 50 तक में आधा सम संख्या होगा, आधा विषम संख्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या। तो सम संख्या का योग क्या आ जाएगा, विषम संख्या 25 का स्क्वायर, और सम संख्या का क्या आ जाएगा, 25 गुने 26, n इंटू एन प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब पूछेगा कि n प्राकृत संख्या के वर्ग का योग। अब जैसे 4 प्राकृत संख्या है तो इसके वर्ग का योग, जैसे 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, ये क्या होगा, 1 जोड़ 4 जोड़ 9 जोड़ 16, 14 जोड़ 16 कितना आ जाएगा, 30। तो ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। वैसे ही n प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो आपको ये मेनली पांचों फार्मूला को क्या करना है, हमेशा माइंड में रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो होगा क्या कि सवाल तो बनेगा लेकिन क्या होगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको क्या करना है, ये सब चीज़ों को याद में रखना है। ठीक है। अब देखिए एवरेज का कुछ रूल क्या है। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2 4 6, ठीक है, संख्या क्या है 2 4 6। अब अगर इसका एवरेज निकालते हैं तो कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 6 12, 12/3 कितना आ जाएगा, 4। अब कह रहा है पहला कि सभी संख्या में k जोड़ दें। k क्या है, कोई कांस्टेंट। अब मान लीजिए ये जो 2 4 6 है, इन तीनों संख्या में हम 3 3 जोड़ दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 5, ये क्या बन जाएगा 7 और ये क्या बन जाएगा 9। तो बोलता है कि अगर सभी संख्या में हम k जोड़ दें, सभी संख्या में k की जगह मैंने 3 जोड़ दिया तो औसत में k का वृद्धि हो जाएगा। मतलब यहाँ 3 जोड़ा तो अब मेरा एवरेज क्या आना चाहिए, 4 + 3 कितना आना चाहिए, 7। अब निकाल के देखेंगे क्या 7 आएगा, 7 5 12 9,
21/3, देखिए 7 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जिस भी संख्या का आप एवरेज निकाल रहे हैं, अगर उन सारे संख्या में कोई एक ही संख्या हम जोड़ दें तो उसका एवरेज भी क्या हो जाएगा, उतना ही संख्या जितना आपने जोड़ा था उसका एवरेज भी उतना ही से बढ़ जाएगा। अब अगर सभी संख्या में k से घटा देंगे, जैसे यहाँ जोड़ा 3 3, अगर सभी संख्या में 3 3 घटा दीजिए तो इसका औसत भी क्या हो जाएगा, 3 घट जाएगा। वैसे ही सभी संख्या में 3 से गुना कर दीजिए तो उसका औसत भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर सभी संख्या में 3 से भाग कर दें तो औसत भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर मान लीजिए औसत 4 आ रहा है तो अब कितना आएगा, 4/3। अब 3 कहने का मतलब सिर्फ 3 नहीं है, 3 के जगह पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, k। समझ गए, इसका यूज सवाल में आएगा। अब हम लोग सवाल को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब देखिए सवाल जो शुरू होगा सबसे सिंपल शुरू होगा। अब ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज जो है अपनी 5 पारियों में इतना रन बनाता है, तो प्रत्येक पारी में औसत रन, ठीक है, कह रहा है कि जो 5 इनिंग में है इतना रन बना रहा है, तो प्रत्येक पारी में जो रन बना उसका क्या निकालना है, औसत रन निकालना है, एवरेज रन, ठीक है, पर इनिंग्स। 5 इनिंग खेला, पांचों में कुछ कुछ रन बनाया, तो पर इनिंग एवरेज क्या हो जाएगा, सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 34 जोड़ 36 जोड़ 38 जोड़ 40 और जोड़ 42 बटा कितना हो जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 4 और 6 10, 10 8 18, 18 और 2 20, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 3 19, 190। क्या आ जाएगा, 5 दिया 15, 5 8 40। एवरेज क्या आ जाएगा, 38। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला है 10 बच्चों का औसत जो है 12 केजी है। ठीक है, 10 बच्चों का अगर औसत वजन 12 केजी है तो कुल वजन कितना होगा। अगर 10 बच्चा का औसत केजी 12 केजी है तो कुल वजन कितना होगा, 12 गुने 10 120। कैसे, औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या। औसत यहाँ दिया है कितना, 12 केजी। ठीक है, 12 केजी। कितने बच्चों का है, 12 बच्चों का, तो हम क्या निकाल रहे हैं, कुल योग। तो कुल योग क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कुल संख्या कितना है, 10 बच्चे का है तो 10 होगा, तो 12 गुने क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो इसीलिए कुल वजन क्या हो जाएगा, 12 गुने 10। कुल वजन कितना हो जाएगा, 12 गुने 10 मतलब 120 केजी। तो पूछ रहा है कि उन 12 बच्चों का औसत क्या होगा जिनके भार क्रम से 8 और 6 है। मतलब कि अब कितना बच्चा हो गया, 12। पहले कितना था, 10। अब 2 बच्चा और आ गया जिसका वजन कितना है, 8 और 6। तो 12 बच्चों का कुल वजन कितना हो गया, तो अब 12 बच्चों का कुल वजन हो गया 120 जोड़ 8 जोड़ 6, 8 से 14 कितना हो जाएगा, 134 केजी। ठीक है, अब 134 केजी जो है 12 बच्चे का वजन है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा कुल वजन अब बटा जितने बच्चे का है उतना। तो 12 एकम 12 1 14, 12 एकम 12 2 20, 12 एकम 12 8 80, 12 छक 72। ठीक है, 11.16। आगे जो भी आएगा इतना ही है, 11.16। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोजेस्ट ऑप्शन है 11। क्या हो जाएगा, 11 केजी। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि 0.16 आ रहा है, 0.12, या तो आएगा आंसर तो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। चूँकि सवाल ये मैनुअली सेट किया गया है तो इसमें डाटा का उतना ध्यान नहीं रखा गया है कि कोई परफेक्ट नंबर आ रहा है या कुछ, डाटा रेंडमली ऐसे ही डाल दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 19 लड़कों की औसत आयु 24 वर्ष है। द एवरेज एज ऑफ 19 बॉयज इज 24 ईयर। मतलब 19 जो बच्चे हैं उनका एवरेज यानी कि औसत उम्र कितना है, 24 साल। अब कह रहा है कि एक नया लड़का है जिसका एज 15 है
उसको रिप्लेस कर दिया किससे, 24 वाले के एज से। यानी कि 24 वर्ष का जो लड़का था उसको हटा करके कितने वर्ष के लड़का को डाल दिया गया, 15 वर्ष के लड़का को क्या किया गया, डाल दिया गया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि नया एवरेज क्या होगा। तो देखिए कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु 19 लड़कों का कुल आयु कितना हो जाएगा, 19 लड़कों का कुल आयु कितना हो जाएगा, 24 गुना 19 कितना हो जाएगा, 19 चौक 76, 19 दूना 38, 7 45, यानी कि इतना वर्ष। मतलब टोटल जो 19 लड़का है उसका कुल आयु कितना होगा, 456 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से 19 ये जो 456 वर्ष आया उसमें से एक लड़का था 24 साल का, उसको हटा करके 15 साल का डाल दिया गया। यानी कि रिप्लेसमेंट के बाद, आफ्टर रिप्लेसमेंट होने के बाद टोटल एज कितना हो जाएगा, 456 पहले था, इसमें से क्या किए, 24 साल के लड़का को हटा दिए और उसके जगह पर क्या डाल दिए, 15 साल के लड़का को। तो ये कितना हो गया, 456 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा, 447। ठीक है, 447। तो अब पूछ रहा है कि 19 लड़का का आफ्टर रिप्लेसमेंट कितना आ गया एज, 447 वर्ष। ठीक है, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, 447 बटा कितना लड़का है, 19, इसका एवरेज निकाल देंगे, 19 दूना 38, बचेगा 67, क्या हो जाएगा, 19 दिया 57, 57 और 67 10 का अंतर है, पॉइंट लेंगे 100 आएगा, 19 बचे 95, 5 50, फिर 19 दूना 38, मतलब कि इतना ईयर आएगा अप्रॉक्स 23.52। तो ये क्या हो गया, जनरल अप्रोच हो गया कि जो अभी तक आप ऐसे ही बनाते थे कि 19 लड़कों का एज दिया है 24 साल, टोटल एज निकाले, फिर 24 वर्ष को घटा दिए, 15 वर्ष का आया, 15 वर्ष को जोड़ दिए और फिर भाग दे दिए, क्या आ गया, एवरेज। अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे। देखिए 19 लड़कों का क्या है, एज कितना है, 19 लड़कों का एज है, औसत आयु कितना है, 24 साल। ठीक है, अब कह रहा है कि 24 साल का जो लड़का था उसके जगह पर कितना का आ गया, 15 साल का लड़का आ गया। यानी कि 24 साल का जो लड़का था अब कितना का आ गया, 15 साल का। यानी कि डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस कितना का हुआ, पहले 24 जुड़ा था अब आ गया 15, मतलब 9 साल क्या हो गया, पहले क्या था, 24 साल था। ठीक है, 24 साल का लड़का था, उसको हटा दिया गया, मतलब उसमें से माइनस करेंगे और जोड़ेंगे कितना, 15 साल को, मतलब कि 9 वर्ष क्या हो गया, घट गया। ठीक है, 9 वर्ष क्या हो गया, एज घट गया। कहने का मतलब टोटल एज जो भी होगा रिप्लेसमेंट के बाद वो क्या हो जाएगा, 9 साल घट जाएगा। तो 9 साल घटेगा पूरे एज में। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि जो भी चेंजेज हुआ एवरेज में कितना चेंज होगा, जो ये 9 साल का अंतर आया टोटल एज में, तो एवरेज में कितना चेंज होगा, तो चेंज इन एवरेज, पहले से एवरेज कितना है, 24। ठीक है, पहले से एवरेज कितना है, 24, पहले से एवरेज कितना है, 24। 24 है कितने लड़कों का, तो 19 लड़कों का, 24 लड़कों का नहीं है, कितने का है, 19 का। ठीक है, तो 19 लड़कों का है, तो टोटल पर फर्क पड़ा कितना, 9 साल का। ठीक है, -9, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, 19, तो हर एक पे कितना पड़ा, यही तो एवरेज होता है। तो एवरेज पर क्या चेंज पड़ा, तो एक पर कितना पड़ा, यही निकालना होगा। तो इसको जो है -9 को क्या करना पड़ेगा, 19 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90, 19 चौक 76, 4 80 14, 140, तो ये आ जाएगा 7 बार में, मतलब अप्रोक्स 0.74 का क्या पड़ा, अंतर पड़ा। यानी कि अब जो है न्यू एवरेज क्या आ जाएगा, पहले था 24, यानी कि एवरेज पर 9 साल कमने से एवरेज पर क्या अंतर पड़ा, 0.47 का अंतर पड़ा। तो इसको क्या करेंगे, 0.47 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 3, और 9 में से 4 गया 5, ये बचेगा 23 दशमलव क्या आ गया, 53। अब देखिए कितना है, 23.52, यहाँ है 23.53। पॉइंट का अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन ले लिया, फिर यहाँ पर माइनस किया, तो 1-2 का अंतर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है, सेम चीज़ आ गया।
और यहाँ पर मेरा फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर हम ज़्यादा कैलकुलेशन करने से बच गए। तो अगर आप एवरेज के औसत के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये जो 9 का अंतर पड़ा, तो एवरेज पर कितना अंतर पड़ेगा उसको क्या करेंगे, जितना भी स्टूडेंट्स या बॉयज उसमें जितना इंटिटी है उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली निकल जाएगा। अब आगे के सवाल में भी देखते हैं ऐसा मिलेगा। अब जैसे देखिए ये कह रहा है कि 150 कर्मचारियों का औसत वेतन 460 रुपया है। कह रहा है कि अधिकारियों का औसत वेतन 120 है, क्लर्क का औसत वेतन कितना है, 400 है। तो कह रहा है अधिकारियों की संख्या निकालिए। अब एक कर्मचारी में 150 टोटल एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय में कुछ अधिकारी हैं और कुछ क्लर्क हैं, ठीक है। तो अधिकारी हैं और कुछ क्लर्क हैं, तो मान लीजिए अधिकारी का संख्या है, लेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स, नंबर ऑफ ऑफिसर्स को अगर x माने तो क्लर्क कितना हो जाएगा, 150 माइनस x, क्योंकि टोटल एम्प्लॉय क्या है 150। तो अगर ऑफिसर को हम x माने तो क्लर्क कितना हो जाएगा 150 माइनस x, ठीक है। अब कह रहा है अधिकारी का औसत वेतन 120 रुपया है, यानी कि x इंटू 120, टोटल वेतन यही होगा, प्लस क्लर्क का है कितना 400 रुपया, तो 400 गुना 150 माइनस x, और ये टोटल कितना है, टोटल औसत वेतन कितना है 460 रुपया, तो 460 गुना 150 यही होगा कुल वेतन। तो ये कितना आ जाएगा 120x प्लस कितना आ जाएगा 400 इंटू 150 प्लस माइनस माइनस 400 बराबर इधर कितना आ जाएगा 00, 15 छक 90, 9 15 चौक 60, 9 69। ये क्या आ जाएगा 120 माइनस 4x हो जाएगा 80, 280 माइनस 280x प्लस 15 चौके 60,000 बराबर कितना आ जाएगा 69,000। तो ये कितना आ गया माइनस 280x बराबर क्या आ गया 9,000। तो x बराबर क्या आ गया माइनस 9,000 बटा 280, यानी कि ये जो x आ रहा है एम्प्लॉई का संख्या क्या आ रहा है निगेटिव में। तो क्या एम्प्लॉई का संख्या निगेटिव में हो सकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो बताया कि कुल 150 कर्मचारी का वेतन 460 है और आप कह रहे हैं कि अधिकारी का वेतन 120 है, क्लर्क का वेतन 400 है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल ओवरऑल औसत कितना है 460 का, ठीक है, और 460 का ओवरऑल औसत जो है किससे ज़्यादा है, क्लर्क के औसत से ज़्यादा है और अधिकारी के औसत से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर अधिकारी के औसत से ज़्यादा है, अब अगर मान लीजिए ऑफिसर एवरेज जो है हायर है, ऑफिसर एवरेज क्या है हायर, या ग्लोबल एवरेज क्या होता है दोनों के ग्रुप के बीच में होता है। तो इस तरीके से इससे क्या पता चलता है कि ये जो भी डाटा दिया हुआ है वो क्या है, गड़बड़ दिया हुआ है, समझ गए। और दूसरी तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि मिक्सचर और एलिगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर अधिकारी का वेतन इधर लिखें, ठीक है, क्लर्क का वेतन इधर लिखे 400, औसत यहाँ लिखे, तो क्या होना चाहिए, एक क्वांटिटी इससे ज़्यादा रहेगा और एक क्वांटिटी कम रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए दोनों क्वांटिटी इससे क्या है, कम है। तो यानी कि ये जो भी मैपिंग किया गया है एवरेज का वो क्या है, गलत है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि 20 लड़कों के एक समूह का औसत वजन 89.4 किलोग्राम दर्ज किया गया। बाद में पाया गया कि 87 किलोग्राम वजन वाले लड़का का वजन गलती से 78 किलोग्राम पढ़ लिया गया। यानी कि आपको जोड़ना कितना था 87, लेकिन आपने जोड़ा हुआ कितना है 78। तो फिर वही कॉन्सेप्ट जो शॉर्टकट वाला था वो यूज करेंगे। डिफरेंस कितना का हो गया, आपने जोड़ना था कितना 87 और जोड़ कितना दिया 78, यानी कि आपने क्या किया कम जोड़ा। कितना कम जोड़ा, तो ये आपका हो गया 9, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में जो भी वेट होगा वो क्या होगा 9 kg ज़्यादा होगा। तो ये क्या आ गया +9, ठीक है, +9। अब देखिए यानी कि ओवरऑल एवरेज पर फर्क कितना पड़ा, ओवरऑल इफेक्ट ऑन एवरेज कितना हो गया, यानी कि टोटल 20 लड़कों का था तो ओवरऑल एवरेज पर कितना का इफेक्ट पड़ा 9/20,
तो 9/20 कितना होगा, 0.20 चौके 80, 10, 20×5 100, 0.45 का। यानी कि अब न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, सही एवरेज जो होना चाहिए वो एवरेज भी क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा। क्योंकि जब आप 20 से डिवाइड कर दिए मतलब हर एक संख्या में 0.4545 जोड़ दिए, तो 0.45 अगर आप हर एक संख्या में जोड़ दिए, अभी हम प्रॉपर्टी में बताए थे औसत में कि अगर हर एक संख्या में कोई सेम संख्या जोड़िएगा तो उसका एवरेज भी क्या हो जाता है, उतना ही से बढ़ जाता है। अगर सब में जोड़े हैं 0.45, 0.45 एवरेज बढ़ने का क्या मतलब है कि जितना भी संख्या है उसमें 20 लड़कों का, उसमें सब में ये जुट गया, तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो अब एवरेज कितना आ जाएगा, प्लस 0.45, ये हो जाएगा 4 4 8 5 89.85 kg। अब देखिए क्या अंतर क्या पड़ा, आप अगर नॉर्मल तरीके से बनाते तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते, ठीक है, फिर क्या करते कि इतना घटाते इतना जोड़ते और फिर भाग दे करके एवरेज निकालते। लेकिन मैंने क्या किया कि ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा एवरेज पर निकाल करके और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अगला सवाल देखिए, एक परिवार में 42 वर्ष क्या है, एक परिवार में 42 वर्ष की औसत आयु के 6 सदस्य हैं, ठीक है, मतलब कि 6 सदस्य हैं जिनका औसत आयु कितना है, 42 वर्ष। 30 वर्ष की औसत आयु के 5 सदस्य और 5 सदस्य के एक और परिवार को पहले परिवार में मिला दिया जाए। यानी कि एक परिवार है, फैमिली एक है, फैमिली 1, और दूसरा क्या है, फैमिली 2। फैमिली 1 में क्या है, 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर का एवरेज क्या है, 42 ईयर्स, 42 साल। इधर क्या है, फैमिली 2 में कह रहा है कि 5 मेंबर हैं और इनका औसत एज क्या है, एवरेज 30 ईयर्स। तो पूछ रहा है कि अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ओवरऑल क्या होगा, टोटल एवरेज नया जो होगा वो कितना होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका टोटल एज क्या हो जाएगा, फैमिली 1 का, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 24 है 25, 252 प्लस इसका कितना हो जाएगा 150, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2, 5 5 10, 2 1 3 1 4, 402। टोटल मेंबर अब कितने हो जाएंगे, टोटल मेंबर आपका हो जाएगा 6 + 5 11, ठीक है। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा 402/11, यानी कि 11 तिया 33, 7 बचा 72, 11 छक 66, 6 60, 11 5 55, फिर 50, 5 फिर 5, 11 छक 44, कितना आ जाएगा 36.54। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में 150 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 लड़के हैं। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50, जिसमें 20 लड़कों का एवरेज एज क्या है, 150 सेंटीमीटर। मतलब टोटल एज कितना हो जाएगा, इतना। कक्षा की औसत ऊंचाई है 144 सेंटीमीटर। मतलब ओवरऑल 50 स्टूडेंट का औसत ऊंचाई कितना है, 50 × 144। मतलब टोटल ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 14 25 70 2 72, यानी कि टोटल हाइट कितना आ रहा है 50 स्टूडेंट का 7200, और यहाँ पर 20 स्टूडेंट का कितना आ रहा है 3000। तो पूछ रहा है कि लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है। अगर 20 लड़के हैं तो 30 क्या होगी, लड़की। तो लड़कियों का टोटल हाइट सम, मतलब सभी के टोटल हाइट सम ऑफ 30 गर्ल्स। अगर 30 गर्ल्स के हाइट को जोड़ दें वो कितना आएगा, टोटल में से क्या करेंगे, 7200 में से 3000 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा 4200 सेंटीमीटर। यानी कि 4200 सेंटीमीटर 30 लड़कियों का क्या है, टोटल हाइट का सम है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, औसत 4200 बटा 30 कितना आ जाएगा, 140 सेंटीमीटर, ठीक है।
हाँ, तो देखिए ये सवाल है, ए बी और सी का औसत भार है 67 kg। कह रहा है कि डी शामिल हो जाता है तो औसत भार कितना होता है 65 kg। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि ए के स्थान पर 60 kg भार वाला ई आ जाता है, ए को हटा करके कौन आ जाता है ई, तो बी सी डी ई का भार कितना हो जाता है 64 kg। तो पूछ रहा है कि ए का भार क्या होगा। ठीक है, तो देखिए वेट जो है ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला करके कितना हो जाएगा, अगर एवरेज 67 है तो 67 गुना 3, 7 या 21, 6 गुने 3 18 और 2 20, 201 kg हो जाएगा। सही बात है। चलिए अब कह रहा है कि डी जब शामिल होता है तो औसत भार कितना होता है 65 kg। अब जो है वेट, अब अगर डी को शामिल कर दें तब कितना हो जाएगा 65 kg। अब कितने लोग आ गए 4 लोग, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 6 चौक 24 और 2 26, यानी कि कितना आ गया 260 kg। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है 260 kg, a प्लस बी प्लस सी क्या है 1, 201 kg। यानी कि इसमें से a प्लस बी प्लस सी को घटा दें इसमें से, तो वेट ऑफ डी आ जाएगा, वेट ऑफ डी कितना आ जाएगा 260 माइनस 201, यानी कि डी का वजन कितना है 59 kg। ठीक है, डी का वजन कितना है 59 kg। अब कह रहा है कि यदि ए के स्थान पर 60 kg भार वाला ई आ जाता है, ठीक है, यानी कि ए को रिप्लेस कर देता है और वहां पर क्या आता है 60 kg का वजन है किसका ई का, और वो ई आ जाता है, यानी कि और तब जो है बी सी डी ई का औसत भार कितना हो जाता है 64 kg। यानी कि अब जो है वेट ऑफ बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना हो जाएगा 64 गुने 4, 4 चौक 16, 256 kg होगा। और पहले बता चुका है कि ए के स्थान पर 60 kg वाला ई आ जाता है, यानी कि इसमें ई का वजन कितना है, ई वेट कितना है 64 kg, 60 kg। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर ई को घटा दें तो बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी का वजन कितना आ जाएगा 256 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 196 kg। ठीक है जी, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी का आ गया 196 kg। अब पूछ रहा है कि ए का भार क्या है। अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से अगर बी प्लस सी प्लस डी को घटा दें तो क्या ए का वजन नहीं निकल जाएगा, तो वेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये वेट ऑफ ए हो जाएगा 260 में से अब किसको घटा देंगे 196 को, तो 260 में से जब 196 को घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 और 4 64, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64 kg। यानी कि ए का वजन जो होगा वो कितना होगा 64 kg। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है 50, पहली 5 संख्या का औसत 52 है, तो अंतिम 3 संख्या का औसत 53 है। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। अब मान लीजिए इसमें 9 संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। कह रहा है कि 9 संख्या का औसत 50 है, मतलब टोटल सम ऑफ 9 नंबर्स, मतलब 9 संख्या का कुल सम कितना हो जाएगा 50 गुने 9 450। फिर कह रहा है कि पहली जो 5 संख्या का औसत है, मतलब ये जो 5 संख्या है, ठीक है, ये जो 5 संख्या है इसका औसत कितना है 52, तो टोटल सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, पहली 5 संख्या का औसत 52 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 52 गुने 5, तो ये कितना आ जाएगा 260। फिर कह रहा है कि जो है अंतिम 3 संख्या का औसत, मतलब इन तीनों का, ठीक है, औसत जो है कितना है 53 है, तो टोटल सम ऑफ लास्ट 3 नंबर
औसत है 53, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 53 गुना 3, तो ये आ जाएगा 159। ठीक है, तो अब कह रहा है कि बीच का एवरेज ऑफ द व्हाट इज द 6th नंबर। तो 5 इधर से आ गया, 3 इधर से आ गया, छठा ये बचा। तो इस छठा नंबर के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी कि हमको टोटल 9 नंबर का सम पता है, पहले 5 का सम पता है, अंतिम 3 का सम पता है। अगर टोटल में से इसको और इसको घटा दे तो क्या मुझे छठा नंबर का सम नहीं मिल जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा 6 नंबर इक्वल टू हो जाएगा टोटल 450 में से क्या घटा देंगे 260 प्लस 159, क्या आ जाएगा 450 माइनस ये आ जाएगा 9, 6 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ जाएगा 31। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31। आगे भी यही सवाल है। 16 बच्चों की औसत आयु 16 साल है। ठीक है, 16 बच्चों की अगर औसत आयु 16 साल है तो टोटल सम ऑफ एज कितना हो जाएगा, एज का सम कितना हो जाएगा 16 गुने 16 कितना आ जाएगा 256 ईयर्स, साल। अब कह रहा है यदि 15 वर्ष और 17 वर्ष की आयु के 2 बच्चों के स्थान पर 18 वर्ष की आयु का एक बच्चा आ गया, यानी कि 15 और 17 साल का जो 2 बच्चा था उसके जगह पर क्या आ गया 18 साल का। यानी कि अब नाउ न्यू टोटल सम कितना हो गया, न्यू टोटल सम हो गया 256 में से किसको घटा देंगे 15 प्लस 17 को हटा देंगे और जोड़ क्या देंगे 18 को जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा -32 प्लस 18, यानी कि 256 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 2 4 2 242 ईयर्स। ठीक है, 242 साल। अब जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अब हो जाएंगे, पहले थे 16, 2 चला गया, बचा कितना 14 और उसकी जगह पर 1 आया, टोटल कितना हो जाएगा 15। तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 242 बटा 15, 15 एकम 15, 9 92, 15 छक्का 90, 2 20, 15 एकम 15, 50, 15 तिया 45, कितना आ जाएगा 16.13। अप्रॉक्स मान सकते हैं किसके बराबर 16.13। तो बेटर क्या है कि ऊपर में से कोई नहीं ऑप्शन को टिक कर दें। आगे है 40 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, दूसरा लड़का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तो औसत आयु जो है इतना वर्ष हो जाती है, तो नए लड़के की आयु क्या होगी। यानी कि ओल्ड सम कितना हो जाएगा 16 गुने 40, मतलब 16 लड़कों का जो 40 लड़कों का जो औसत आयु है वो कितना हो जाएगा कुल आयु इतना वर्ष। ठीक है, अब जो है कह रहा है न्यू सम क्या हो जाएगा, न्यू सम हो जाएगा 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, 640 माइनस 17। ठीक है, उसकी जगह पर कोई दूसरा लड़का आ जाता है, तो औसत आयु कितना हो जाता है 15.75। तो न्यू सम क्या हो गया 15.75 गुना 40, अभी भी 40 स्टूडेंट है, तो ये कितना आ जाएगा 0, 5 चौके 20, 2 बचा, 7 चौके 28 और 2 30, 3 बचा, 15 चौके 60 और 3 63, ये आ गया कितना 630। यानी कि अब जो नया सम है कितना है 630। ठीक है, 630। अब जो बचा, जो नया बच्चा आया एज ऑफ न्यू बॉय, न्यू बॉय का एज क्या हो जाएगा। अब देखिए 630 टोटल सम आ रहा है, उसमें से क्या है पहले था 640, उसमें से 17 चला गया, तो 17 जब चला गया तो जाने के बाद जो बचा वो कितने का बचा, ये जो 17 साल का जो चला गया उसमें से अब ये कितने का बचा, ये आपका हो गया 3 में से 1 गया 2, 623 पहले बचा, अब हो गया जोड़ने के बाद कितना 630। तो 630 में से क्या करेंगे 623 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7 साल। यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये है
कह रहा है कि 5 वर्ष पहले 10 बच्चों की औसत आयु 13 साल थी। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष पहले बच्चों की औसत आयु कितनी थी? 13 वर्ष थी। 19 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो जाती है। शेष 9 बच्चों की वर्तमान औसत आयु, मतलब 5 वर्ष पहले का औसत आयु दिया है, यानी कि 5 ईयर एगो। टोटल सम क्या हो जाएगा? टोटल सम हो जाएगा 13 गुने 10 130, यानी कि प्रेजेंट सम क्या हो जाएगा? अगर मान लेते हैं अभी हम देखें 5 साल पहले का एवरेज ये है, तो अभी का एवरेज कितना होगा? अभी टोटल कितना होगा? 130 साल। तो टोटल सम कितना था 5 साल पहले। अब 5 साल के बाद सब में 5-5 साल जुटेगा। अगर 10 बच्चा है तो टोटल कितना जुट जाएगा? 10 गुने 5, क्योंकि सभी का 5-5 साल एज बड़ा हो जाएगा पिछले 5 साल से कंपेयर करें तो ये कितना आ जाएगा? 50, मतलब क्या आ गया? 180। प्रेजेंट सम कितना आ गया? 180। अब कह रहा है उसमें 19 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो जाती है, तो रिमेनिंग सम आफ्टर डेथ ऑफ 1 बॉय, न्यू सम कितना हो जाएगा? नया जो जोड़ है वो कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 180 माइनस 19, तो ये कितना आ जाएगा? 161। ठीक है, 161 आ गया। तो बाकी जो बचा है उसका एवरेज क्या हो जाएगा? 161 बटा एक लड़का का डेथ हो गया, तो पहले टोटल बच्चे कितने थे? 10, तो अब कितने बचे? 9, तो बटा में क्या हो जाएगा? 9। अब इसको डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9 71, तो ये क्या हो जाएगा? 9 सते 63, 8 बचा 80, 9 अठे 72, फिर 8 80, ये क्या आ जाएगा? 17.88 का बार। करेक्ट आंसर क्या होगा? 17.88। ये कह रहा है कि 13 गर्ल्स का जो एवरेज है 60 है, 7 लड़कों का एवरेज है 52, तो दोनों का संयुक्त औसत क्या होगा? तो टोटल एवरेज क्या होगा? लड़कियों का टोटल एज हो जाएगा 60 गुने 13, लड़कों का हो जाएगा 52 गुने 7। टोटल अब कितने हो जाएंगे? 13 लड़कियां और 7 लड़के। 13 छक 78, 780 जोड़, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 5 35 और 1 36 बटा 20, ये आ जाएगा 4, 8 6 14, 7 3 10 1 11 बटा 20, ये आपका आ जाएगा 5 7 2 57.2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 57.2। प्रयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपको घुमा फिरा के बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये देखिए 9 संख्याओं का औसत 60 है, पहली 3 संख्या का औसत 53 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 52 है, तो शेष 3 संख्या क्या है? जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कह रहा है कि पहला 3 संख्या का एवरेज दिया है, अंतिम 3 संख्या का एवरेज दिया है, पूछिए 3 का रहा है, और टोटल का भी एवरेज दिया है। तो टोटल सम क्या हो गया? टोटल सम हो गया 60 गुने 9, क्योंकि 60 क्या है? 9 संख्या का एवरेज है, कितना हो जाएगा? 540। फर्स्ट थ्री टोटल सम कितना हो जाएगा? 53 गुने 3, ये आ जाएगा 15 9 159। लास्ट 3 सम कितना आ जाएगा? टोटल सम ये आ जाएगा 52 गुने 3 156। तो अब जो बचा मिडिल थ्री सम क्या हो जाएगा? टोटल में से क्या करेंगे? इन सबको घटा देंगे। ठीक है, यह आ जाएगा 540 माइनस 9 6 15, 5 5 10 1 11 और 1 3, 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, क्या होगा? करेक्ट आंसर 225। अच्छा 225 आया, 225 तो संख्या का सम आया। पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 3 नंबर, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 225 बटा 3, 7 3 21 7 5 15। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 75। ठीक है,
चलिए दिया हुआ है 4 वर्ष पहले एबीसी की औसत आयु 24 साल थी। 5 वर्ष पहले बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए बिफोर 4 ईयर टोटल एज कितना होगा? टोटल एज हो जाएगा किसका? ए प्लस बी प्लस सी का, ए बी और सी का कितना हो जाएगा? 24 गुना 3, क्योंकि 3 लोग हैं ए बी सी, 72। अब इसका करेंट एज कितना हो जाएगा? क्योंकि 72 4 साल पहले था, तो तीनों में क्या होगा? 4 साल जुड़ जाएगा, यानी कि 12 साल और जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 84। अब कह रहा है कि बी प्लस सी का जो एज है कितना? 5 साल पहले, 5 ईयर बिफोर। ठीक, बी प्लस सी का औसत आयु 20 साल था, तो टोटल एज कितना हो जाएगा? 40 साल। यानी कि बी प्लस सी एज करेंट क्या हो जाएगा? 40 प्लस क्या हो जाएगा? 5 साल बाद इसका भी 5 साल बढ़ेगा, इसका भी 5 साल बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ गया? 10 साल। यानी कि अब कितना हो गया? 50 साल। अब देखिए करेंट एज हमको मिल गया ए प्लस बी प्लस सी का 84 और बी प्लस सी का 50। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में बी प्लस सी को अगर घटा दें तो क्या मेरा वैल्यू जो है ए का नहीं आ जाएगा? तो इसीलिए ए एज बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 84 माइनस 50 क्या आ जाएगा? 34। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34। तो ऐसे ऐसे सवाल वर्ड प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं, शब्दों के प्रॉब्लम में। ठीक है, अगला है एक कक्षा के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 400 रुपया है। ठीक है, 5 अधिकारियों का औसत वेतन 650 है, 12 लिपिक का 300 है। तो कह रहा है कि कर्मचारी का कुल संख्या निकालना है। तो अब एक चीज देखिए, टोटल सैलरी कह रहा है कि ऑफिसर का जो है 5 अधिकारी का औसत वेतन कितना है? 650। यानी कि ऑफिसर्स टोटल सैलरी क्या हो जाएगा? 650 गुने 5, यानी कि 5 5 25, 6 5 30 2 32, 32 50। क्लर्क टोटल सैलरी क्या हो जाएगा? 12 क्लर्क का दिया है 300, तो 12 गुने 300 कितना आ जाएगा? 3600 रुपया। अब कह रहा है एक कक्षा के सभी कर्मचारी का औसत वेतन 400 है। ठीक है जी, 400 है। तो मान लेते हैं कि कुल कर्मचारी X हैं। लेट टोटल एम्प्लॉय भी X। ठीक है, तो टोटल एम्प्लॉय अगर X होगा तो उसका कुल वेतन क्या होगा? 400 गुने X। ये किसके बराबर होगा? 32 50। ठीक है, जोड़ 3600। ठीक है, अब मान लीजिए कर्मचारी की कुल संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब इस कर्मचारी में इसने तो ये बताया ही नहीं कि कर्मचारी के और कितने तरीके के लोग हैं। ठीक है, अब एक समय के लिए हम मान भी लें कि टोटल कर्मचारी X थे, तो बाकी जो बचा वो कर्मचारी मान लीजिए कोई संख्या जैसे Y मान लीजिए। ठीक है, Y कर्मचारी दूसरे तरीके के हैं, तो इसमें से टोटल कर्मचारी जो था X। ठीक है, 5 हो गए ऑफिसर, 12 हो गए लिपिक, तो बाकी कितना बचा? X माइनस 17। यही बाकी जो बचे। इनका एवरेज मुझे नहीं पता, इनका एवरेज क्या होगा हमें नहीं पता। अगर मान लीजिए कि अगर हम मान के चलते हैं कि इसके अलावा और कोई एम्प्लॉई नहीं है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 12 5 17 एम्प्लॉई है। लेकिन क्या अगर ये जो 17 एम्प्लॉई है इसका एवरेज अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 32 50 जोड़ 3600 कितना आ जाएगा? 50, 6 2 8, 68, 50 बटा ये क्या हो जाएगा? 12 5 17। इसका एवरेज निकाल के देखिए, 17 चौके 68, ये कितना आ जाएगा? 0 6800 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, यानी कि
इसे ये पता चल रहा है कि जो 17 ही इम्प्लाई हैं इसका एवरेज कितना आ जा रहा है 400। 400 के बाद कुछ आएगा, ठीक है। तो 400 के बाद कुछ आएगा, अगर पॉइंट को इग्नोर कर दें तो हम मान सकते हैं कि ये 400 आएगा, ठीक है। लेकिन आगे कोई डाटा एक्यूरेट ना रहने के कारण हम क्या कह सकते हैं कि जो भी डाटा दिया हुआ है वो इनएप्रोप्रिएट है या इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि जो एक्यूरेट एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है 400 से ज़्यादा, और ये कह रहा है कि सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना है 400 है। तो अगर 17 को ही हम अगर सभी कर्मचारी माने तो भी ये 400 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेटा जो है इनकंसिस्टेंट है, मतलब एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, 20 छात्रों की एक कक्षा ने विज्ञान में 100 में से 68 अंक प्राप्त किए औसतन, यानी कि 20 स्टूडेंट था, टोटल अंक कितना प्राप्त किया, टोटल मार्क्स कितना हो गया 68 गुना 20, ठीक है। ये हो जाएगा 0, 8 दूना 16, 6 दो 12 और 1 13, 1360। कह रहा है कि 7 छात्र का अंक कितना है, तो शेष छात्र का औसत अंक, तो 7 छात्र का कुल अंक कितना हो गया, कुल अंक जोड़ देंगे 45, 25, 80, 69, 70, 72 और 80, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 5 10, 10 9 19, 19 और 2 21, 1 2 बचा, 8 2 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 8 38, 38 2 40, 40 4 44, कितना आ गया 441। तो 7 छात्र को छोड़ के बाकी छात्र का एवरेज निकालना है, तो बाकी बचे हुए छात्र के अंकों का सम कितना हो जाएगा, 1360 में से 441 क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9, 5 से 4 गया 1, 13 से 4 गया 9, 919, ठीक है। अब 919, तो अब जो है औसत क्या हो जाएगा 919 बटा 7 छात्र को पहले निकाल चुके, बचा कितना 13, 13 7 91, 0 90 आएगा, फिर 13 6 78, 2 12, 120, 93 117, यानी कि ये किसके इक्विवेलेंट आएगा 70.69। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु इतना के अनुपात में 4 छात्रों की आयु के योग के बराबर है। ये कह रहा है एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15, यानी कि टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 30 गुने 15, 450, ठीक है। अब कह रहा है कि टीचर एज इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ 4 स्टूडेंट इन रेशियो 3 5 7 5। अब देखिए ये जो रेशियो दिया है 3 5 7 9, ठीक है, 4 स्टूडेंट के रेशियो का ये दिया है रेशियो, ठीक है। ये अगर इसका टोटल सम हम निकाले 9 7 16 5 21 3 24, अगर इसको 24 पार्ट माने तो टीचर का जो एज होगा हमेशा क्या होगा 24 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जो भी एज होगा वो क्या होगा 24 से डिविजिबल होगा, क्योंकि पहले का क्या आएगा 3/24 गुने समथिंग, दूसरे क्या आएगा 5/24 गुने समथिंग, ठीक है। जो भी आएगा 24 के मल्टीपल में होगा, ठीक है, अगर ईयर यूनिट है तो। अब देखिए टीचर तो ऐड किया गया, शिक्षक का आयु तो दिया गया है इतना के अनुपात में 4 छात्र की आयु के बराबर है, लेकिन वो 4 छात्र का आयु क्या है, कौन सा 4 छात्र है, ठीक है, ये तो कहीं पर स्पेसिफाई ही नहीं किया गया। तो ये रेशियो कोई काम का है नहीं, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि 4 छात्र की आयु के योग के बराबर है, शिक्षक का आयु का तो अनुपात हमको पता है, ठीक है, लेकिन कौन से 4 छात्र का योग के बराबर है, उस 4 छात्र का योग जब तक हमें नहीं पता चलेगा तो क्या हम टीचर का एज निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, डाटा इनकंसिस्टेंट। क्या
क्या हो जाएगा, डाटा इनकंसिस्टेंट। अब ये गलत सवाल आ गया है। आगे देखिए, 30 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार इतना है, तो 5 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो औसत इतना हो गया, तो 5 छात्रों का औसत भार क्या है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 30 छात्रों का औसत भार क्या था, इतना था। तो अब देखिए 30 छात्र का औसत भार इतना था, तो कुल भार कितना हो गया 30 छात्र का। क्या करेंगे, 101 में 30 से गुना कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 303, 30 kg। अब इसमें से 5 छात्र छोड़ दिया, तो अब जो है 25 छात्र का कुल भार कितना हो गया, 5 छात्र छोड़ा तो औसत अब हो गया 100.5, कितना का, 25 का। ठीक है, तो अब ये गुना करने पर कितना आएगा, 25 मान 25 से 125 और 25 से कम 25, कितना आ गया 25.5 kg। तो पूछ रहा है 5 छात्र का औसत भार क्या है, तो अब 5 छात्र का भार निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 30 घटाओ 25 12.5, ये आ जाएगा 0.5, 9 में से 2 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1, 517.5 kg। तो औसत क्या हो जाएगा, चूंकि ये 5 छात्र का कुल भार है तो औसत हो जाएगा 517.5/5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 बचे 25, कितना आ जाएगा 103.5 kg। प्रयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सीधे सीधे 5 का फर्क है तो हम क्लोजेस्ट पर नहीं जाएंगे। ठीक है, एक्यूरेट ऑप्शन को ही टिक करेंगे। तो अभी तक हमने लगभग 20 सवाल को सोल्व कर दिया है, और बाकी सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप खुद से सोल्व करेंगे। एवरेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही सब है, इसी को जोड़ घटाओ, इसका उसमें ऐसे करके सवाल दिया रहता है, आपको कैलकुलेशन कर करके सारे सवालों को सोल्व करना है। तो ये सारे सवाल हैं आपके, लगभग 20-25 सवाल हैं। आप इन सवालों को खुद से बनाएंगे, और औसत में ज़्यादा कुछ नहीं है। औसत में आपका प्रतिशत का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, अनुपात का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो मिश्रण का पढ़े थे मिश्रण का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, मतलब सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जाता है। रेशियो प्रपोर्शन, ठीक है, फिर आपका हो गया मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। तो आपको उन सारी चीज़ों को मर्ज करके पढ़ना है, और कोशिश करनी है कि कुछ ऐसे ट्रिक से बनाएं ताकि कम समय में ज़्यादा बन जाए। वो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। अगर आप एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझ गए, औसत के, तो बाकी सवाल को आपको लॉन्ग मेथड से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।